आप बताइए, लव जिहाद अगर नहीं होता तो रांची का जो तारा सहदेव है, रांची का रकीबुल जो है ना रंजीत क्यों बना? सीकर का इमरान कबीर क्यों बना? नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना? बरेली का खालिद अमन क्यों बना? बस्ती का असलम जो है सोनू क्यों बना? मेरठ का साकिब अमन क्यों बना? कानपुर का जो फैजल सोनू क्यों बना? और कानपुर का ये मुख्तार राहुल क्यों बना? और पता है आपको, इन लोगों ने, सुनो मेरी बात पूरी सुन लो यार। अमन जी देखो, लगे मिर्ची एक भी क्यों 45 करोड़ छोड़िए, एक हिंदू बच्ची के साथ होगा तो इशू है। मैं जरा एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं क्या? एक एक करके विनोद बंसल आपके बीच में नहीं बोले शहजाद भाई, एंड्रिया जी वो भी आपके बीच में नहीं बोले। मैंने बोला वो कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स होंगे, मुश्किल होगी सुनने में, लेकिन सुनना चाहिए ना। विनोद बंसल अब आप बोलिए। और आपने 45 करोड़ बोलिया, मैं कह रहा हूं एक भी अगर हिंदू बच्ची के साथ होगा ना तो यहां अमन चोपड़ा बैठकर डिबेट करेगा और उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, एक भी पक्का, ठीक है ना। अब विनोद बंसल अब आप बोलिए। अब सुनिए, मैंने ये जो नाम बताए वो इस्लामिक जिहादी युवकों के बताए। अब बताओ उन्होंने क्या किया, ये भी जरा सुन लीजिए एंड्रिया जी। उन्होंने किसी मीना को, जाने कितनी मीनाओं का मीना बनाया, निधि को नादिया बनाया, पूजा को जोया बनाया, पुलस्तिनी को आलिया बनाया, अंजलि तिवारी को आयशा बनाया। और ये इतने सारे जो है ना, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेरे पास, और भी बहुत हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं है कि उन्होंने धोखे से ये जो जिसको आप मैरिज कह रही हैं, देखिए हम इंटरफेथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस और इंटर कास्ट मैरिजेस का कोई नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात को क्लियर समझ लीजिए। अगर लव जिहाद को सिर्फ इंटरफेथ या इंटर रिलीजियस मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज कहते हैं तो सबसे बड़ा पाप कहते हैं। मैं कहता हूं हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो धोखे से लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उसके बाद में निकाह करते हैं, फिर उसके बाद धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण करके उनको या तो आतंकवाद में झोंक देते हैं या 35 टुकड़े करके, और वो अपने सूटकेस में या ड्रम में मिलती हैं लड़कियां, और या फ्रिज में मिलती हैं। हम उनके खिलाफ हैं। एक और बात बता दूं आपको, प्रॉब्लम ये है विनोद बंसल, उसका जवाब दीजिए। विनोद बंसल, जो शहजाद जी ने पूछा, जो एंड्रिया जी ने पूछा, इसका एक किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, ये कुछ अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको अंदर डालिए, लेकिन एक पूरे रिलीजन को ऐसे पेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल है ना। विनोद बंसल इस पर बोलिए। अब सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को, ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, क्योंकि ये है मजहब का मामला। ये जो मजहबी कट्टरता है ना, वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, अब उसके जरा आंकड़े और सुन लीजिए आप। देखिए, ये तो बात है मैंने बताई, जो कि हिंदू लड़के, मुसलमान लड़कों ने अपना नाम छुपा कर हिंदू लड़कियों को फंसाया। अब हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के कारण मारा गया। वो कौन से केसेस हैं? सोनिया को सलीम ने मारा, साक्षी को साहिल ने मारा। मेरे पास भी है ऐसे केस स्टडी बहुत सारी है। छोड़ दीजिए इनको, काट पूरा 1 घंटा कम पड़ जाएगा। 50 केरल स्टोरी बनानी पड़ जाएंगी, 50 केरल स्टोरी बनानी पड़ जाएंगी। ऐसे कम से कम 50 केस स्टडी मेरे पास भी है। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं जैसे ये एंड्रिया डिसूजा जी कह रही है ना जी, आज से 15 साल पहले CNN न्यूज 18 के एक डिबेट में आपके जैसे एक अंकल थे, वो भी शायद डिसूजा थे, और उन्होंने मेरे को उस समय डिबेट में, अब 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं, उन्होंने मेरे को डिबेट में इतना धोने की कोशिश करी। उन्होंने कहा भी कहां है लव जिहाद, कैसा लव जिहाद, किसको कहते हैं लव जिहाद, कोई लव जिहाद नहीं है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा अमन जी, ठीक 5 साल के बाद में उनका रात 11 बजे फोन आया, उन्हीं का फोन का, बोले विनोद जी मेरे को आपकी मदद की जरूरत है। मैंने क्या? बोले मेरी साली है, मुंबई में रहती है, उसको कोई इस्लामिक जिहादियों ने पकड़ लिया। मुझे मन तो आया बहुत कुछ, मैं इसको बोलूं, लेकिन मेरा धर्म नहीं था वो। मैं ये उदाहरण होता है ऐसे जो लोग, उनको हेल्प करी, मुझे अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ट्रिपल तलाक, वो गलत, मोदी सरकार उसको खत्म कर दिया गलत, लेकिन अंत में उसी लॉ ने शायद उनको वो बचाने की कोशिश हो रही है, वही लॉ शायद बचा रहा है। तो बात अब किस, जब तक घर पर की बात आती तब तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। एक बार नाजिया जी बोलेंगी, उसके बाद मैं कुछ डाटा और बता रहा हूं। देखिए सर, डेटा बहुत सारा है, मैं टॉपिक पर आता ना। मैं शहजाद जी बोलना चाह रहे हैं, जब से 2019 में लॉ बनाया है उसके बाद से कितने सारे केसेस का कन्विक्शन हुआ है भाई, कन्विक्शन हुआ है, सबको पता है। 2021 में सबसे पहले कन्विक्शन हुआ था, अफजल रहमान बना था, नाबालिग बच्ची का पिता कोर्ट में पहुंचा था, बोला 2 दिन से बच्ची मिल नहीं रही है, पता लगा कन्वर्जन रैकेट था, फिर लड़की ने नहीं मानी तो उसे जान से मारने की बात कही, फिर कोर्ट ने माना कि हाँ, और 5 साल की सजा हुई थी, 5 साल की सजा हुई थी। अब आप बोलिए शहजाद भाई। अमन जी पुरानी बात नहीं कर रहा, राजधानी दिल्ली के अंदर सुनिए, हुआ है भी बस्ती का मसला, सर मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक मिनट शहजाद भाई। अमन जी, दिल्ली के अंदर, दक्षिणी दिल्ली के अंदर कल से 3 केसेस आए हैं, 3 केसेस। मैं कह रहा हूं दक्षिणी दिल्ली का मरको थाने पहुंच जाइए, और वहां पर किस तरह से, ठीक सर, आई एग्री, हो गया, सबको पता है। शहजाद जी
मैं ये फिर कह मैं रहा हूँ नाज़िया आ रहा हूँ, फैज़ भाई आपके पास इसलिए हम लोग इस फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक बात करें तो बेहतर रहेगा। इस फिल्म के ट्रेलर में एक सीन है जिसमें कोई मौलाना कहते हैं कि 2047 तक ये पूरा शरिया लॉ हो जाएगा। अरे पागल हो गए क्या ये लोग? कैसे शरिया लॉ हो जाएगा? मौलाना हो गए, कैसे शरिया लॉ हो जाएगा? पागल हो गए। 25 करोड़ की आबादी कहाँ और 120 रिपोर्ट भी कह रहा है। सलीम जी, लेकिन आपको 120 करोड़ की आबादी के सामने 25 करोड़ की आबादी की क्या अहमियत रखती है? बोलेंगे। और अभी मोहन भागवत जी ने कहा आरएसएस के जब पूरे 100 साल हुए कि हर हिंदू सनातनी भाई को फैमिली को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैं कहता हूँ मोहन भागवत जी को सलाम है मेरा, क्योंकि सर वो एआईएमआईएम के नेता पता नहीं 2-2 दर्जन 24 बोल रहे थे। एआईएमआईएम के नेता क्या 24 बच्चे करो, क्या 3 बच्चे अच्छे 2 बच्चे अच्छे, उधर डिबेट में नहीं जाते हैं। मैं इसलिए इस टॉपिक पर रहता हूं। नाज़िया, फैज और रिया जी एक कमेंट आप तीनों का। भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात की। ठीक है सर, एक मिनट, मैं फैज खान अब आप बोलिए। फैज खान, फिर वो पलट कर सवाल ये आता है कि रिलीजन को, एक पूरे रिलीजन को ऐसे पेंट कर देना कि ये सारे जिहादी ये सब लव जिहाद करते हैं, वो गलत है। इससे क्या होता है, जो ऑनेस्ट जो प्यार होता है, जैसे एनरिया जी ने भी बोला भाई हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ मैरिज होती है। यार भाई मुसलमान को कहा जाता अमन भाई, तो मुझे भी बुरा लगता ना। मैं भी पक्का मुसलमान हूँ, रमजान चालू हो गया, रोजा रख रहा हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं है? अच्छी बात है, क्योंकि भाई आप कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को, आउटर सिक्योरिटी को आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लव जिहाद के माध्यम से, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो विरोध करूंगा ना मैं। अभी मैंने विपुल जी से एक सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि जब शादी होती है तो ये मैंडेटरी क्या होता है कि लड़की, हिंदू लड़की ही कन्वर्ट होगी, लड़का भी तो प्यार करता है वो हिंदू बन जाए। कोई मुस्लिम लड़का है, वो अगर कोई मुस्लिम लड़का उसने किसी हिंदू बच्ची के साथ उसको प्यार है और ये सारी चीजें हैं, तो लड़की ही क्यों मुस्लिम बनेगी? लड़का भी तो हिंदू बन सकता है। नहीं बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना अरे चाहिए। मैं तो सबसे पहली बात ये कह रहा हूँ, नहीं ऐसा होता नहीं है ना, नहीं होता है, होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? सबसे अच्छा तो आप स्पेशल मैरिज कीजिए ना, हुआ ऐसा? कुछ हिंदू हुआ है अपने में रहे, मुस्लिम ऐसा कहीं अपने हुआ में है क्या? मुझे बता दीजिए अगर है तो। नहीं होता है, होगा, होना चाहिए। होता है क्या शहजाद भाई? हुआ है कहीं क्या कि कोई मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की से शादी की और प्यार में वो हिंदू बन गया, वो शादी के बाद मुसलमान लड़का हिंदू बन गया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं अगर नहीं हुआ हुआ, तो लेकिन हो सकता है, हुआ मुझे लड़की नहीं कहाँ पता। कन्वर्ट करते हैं भाई? हो सकता है, आप प्यार लड़की में हो कहाँ सकता है, कन्वर्ट हुआ करते होगा, हैं? हो सकता है हमारे पास इसका रिकॉर्ड ना हो। लेकिन हो मुझे सकता है। निराशा इस बात नहीं, की है रिया- शहजाद भाई और जी। एंड्रिया जी इतने प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री से होके इतनी बैकवर्ड कट्टरपंथ को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। सॉरी, हम लोग बैकवर्ड कट्टरपंथ को नहीं सपोर्ट कर रहे बैकवर्ड तो आप लोग हैं भाई, मैं बढ़िया नहीं हूँ, थॉट्स मैं वहां पर नहीं होते हैं, हूँ। इतनी अच्छी राइटिंग होती है, इतनी अच्छी एक्टिंग। अच्छा है, मैं कह रहा हूँ सारे भाई सारे लिबरल हैं, सारे जो है बिल्कुल लिबरल सोच के मेरी नजर में, ना एनरिया ना शहजाद भाई, और शहजाद खुद बता रहे हैं कि भाई वो जो है इंटरफेथ मैरिज उनके परिवार में हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे नाज़िया ये जानना है कि प्यार में धर्मांतरण का क्या काम है? जब प्यार है तो धर्मांतरण क्यों, और प्यार है तो नाम क्यों छुपाना? प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। वो दगाबाजी है, वो दगाबाजी है, वो धोखा है। देखिए अमन जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पर्सनल ना लेकर के, सेंटिमेंटल ना लेकर के, या इस्लामिक ना लेकर के, बैलेंस लिया जाए, बायस ना लिया जाए। क्रिमिनल और क्राइम को रोकने के लिए हम सबको साथ में आना चाहिए। अच्छा। अगर श्रद्धा की बोटियां कट रही हैं तो क्या हमारे घर में बेटी नहीं है? क्या शहजाद भाई के घर में बेटी नहीं है? दूसरी बात है कि जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजिकली होता है, और शहजाद भाई ने कहा कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है, तो फिर याकूब मेमन के जनाजे की नमाज क्यों मुसलमान पढ़ने चला गया? नहीं जाना चाहिए था ना। जमायतुल उलमा हिंद क्यों जिहादियों के लिए पैसा लीगल एड देता है? नहीं देना चाहिए ना। शुक्रिया। मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि कम से कम बीमारी को आप एक्नॉलेज करेंगे तभी तो उसको इलाज करेंगे, और वो करना चाहिए। केरल स्टोरी 2 जरूर देखनी चाहिए भाई। मेरे साथ मुझे बताया गया कि विपुल अमृतलाल शाह जी जुड़ गए हैं। विपुल भाई जो फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जिन्होंने फिल्म बनाई है, ये विपुल भाई दिखाइए भाई अगर जुड़ गए हैं तो। विपुल भाई स्वागत है आपका, आ गए। नमस्कार विपुल भाई, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। पहला सवाल तो यही कि मतलब आलोचना भी हो रही है, कह रहे हैं कि बहुत जहर फिल्म है भाई, बहुत जहर बना दिया आप लोगों ने, प्रोपेगेंडा है और जहर का डोज है। वही कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि आई ओपनिंग है, शानदार है, अद्भुत है, कमाल है, धमाल है। आप कैसे देख रहे हैं रिएक्शंस को? 27 तारीख को रिलीज हो रही है वैसे विपुल। देखिए, जब आप किसी क्रिमिनल को एक्सपोज करते हैं, और मैं तो इनको क्रिमिनल मतलब मैं इनको टेररिस्ट कहता हूं, जो लड़कियों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, अगर आप उनको एक्सपोज करेंगे तो वो थोड़ी आपको आके कहेंगे कि जी हाँ मैं ये करता हूं।
उनको तो आपको ये कहना ही पड़ेगा कि ये झूठ है। अगर लोगों को ये लगता कि ये फिल्म झूठ है तो पहली वाली भी इतने सारे लोग नहीं देखते पूरे देश में या पूरी दुनिया में, उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। और अगर पार्ट 2 जब ट्रेलर आया तो फिर क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि आप एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ को बहुत ही बोल्ड तरीके से लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। ये फिल्म बनाने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस विषय की जानकारी रखें। हर माँ बाप को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को ये फिल्म दिखानी चाहिए। ये हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश रही है, पहली वाली फिल्म के साथ भी और इस फिल्म के साथ भी वही कोशिश होगी। तो जाहिर सी बात है कि जिसको आप एक्सपोज करेंगे वो तो आपको झूठा कहेंगे ही, ठीक है। लेकिन 90% लोग आप YouTube पे जाके कमेंट सेक्शन देखिए, ठीक है। हम वो लोग नहीं है जो डिसलाइक या कमेंट सेक्शन बंद कर दें, और हम कोई कमेंट डिलीट भी नहीं करते। हाँ। तो आप जाके पूरा कमेंट सेक्शन देखिए, आपको दिखेगा कि लोग कितने फिल्म से ऑलरेडी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। और मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा अमन भाई, कि सेंसर बोर्ड ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने इस फिल्म को UA-16 का सर्टिफिकेट दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा यंग बच्चियों को या फैमिली मेंबर्स को माँ बाप ये फिल्म दिखा सकते हैं और उनको ये दिखानी ही चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी आई ओपनर होगी और एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी होगा। ये भी मैं आपको एक वादा कर सकता हूं। सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टेररिस्ट से कम नहीं मानता मैं इन लोगों को। कुछ टेररिस्ट कनेक्शन भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या? लव जिहाद का कुछ आतंकी कनेक्शन, वैसे बस्ती वाले मामले में हुआ है 300 लड़कियों वाला केस जो है, आपको भी पता होगा, लेकिन ये टेररिस्ट कनेक्शन क्या कुछ एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या आप विपुल भाई? अमन जी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो इतना घिनौना काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको सिर्फ नॉर्मल क्रिमिनल नहीं कहेंगे, हम उनको टेररिस्ट ही कहेंगे। और जो अभी कामाख्या जी ने जो बात कही, आप उसको उस अंदाज से देखिए कि देखिए जब देश में अभी 1.5-2 साल पहले ही वो जांगूर पकड़ा गया, जलालुद्दीन, उसके अंदर हजारों लड़कियों और लड़कों के कन्वर्जन की बात आई। फिर प्रोफेसर मोहम्मद गौतम को तो रेट कार्ड भी बन गया था कि हिंदू कौन सी जाति की कौन सी लड़की ले आएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, उसका रेट कार्ड लड़कों को बांटा गया था। फिर प्रोफेसर मोहम्मद गौतम को तो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है 1000 लड़कियों से ज्यादा। हाँ। तो ये प्यार तो हो नहीं सकता। आप 1000 लड़कियों को या 3-4 हजार लड़कियों को, 5000 लड़कियों को क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हिंदू समाज खत्म हो जाए और इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो बचे। और इसी एजेंडा के तहत ये हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन और इसलिए इस फिल्म को बनाना बहुत जरूरी था। नहीं, ठीक है, वो ताकि लड़कियों को भी ये समझ आए। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सेक्युलर माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी उसी को प्रोपोगेट करते हैं कि सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन सेक्युलर होने के चक्कर में कई बार लड़कियां गलती कर देती हैं और फिर कई बार बहुत सारे ऐसे किस्से देखे गए जिनमें लड़कियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। उनका बहुत ब्रूटली, मैं कह रहा हूं कुछ मामले हैं इस तरह के विपुल भाई, वो तो मैंने भी बताया। हम चाहते थे कि उस पूरे रैकेट के ऊपर रोशनी डाली जाए जी, और लोगों को आगाह किया जाए कि ये हो रहा है। नहीं वो ठीक है, मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ। कई केसेस हैं, कई केस स्टडीज मैंने भी बताई हैं, मैं भी हैरान हूँ। वो अदनान जो है वो अमर बन जाता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन बस एक आखिरी सवाल है, ये भी तो है ना, चॉइस का मामला होता है भाई। कोई हिंदू बेटी अगर किसी मुसलमान लड़के से प्यार करती है, शादी करना चाहती है, वो चॉइस का मामला है। हुआ यू टू डिसाइड, मतलब ये आपका भी क्रिटिसिज्म हो सकता है। सारे ही थोड़ी ना जिहाद हो जाते हैं, सारे ही थोड़ी ना लव जिहाद हो जाते हैं। इंटरफेथ मैरिज तो ऑप्शन होता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है विपुल भाई? उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, देखिए हम कोई रखवाले नहीं है हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स के। अगर प्यार सच्चा है तो जरूर करें, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और हमारे आसपास हमने कुछ बहुत अच्छी शादियां देखी भी हैं हिंदू मुस्लिम की, पर अक्सर ये
अक्सर ये होता है, हमारी फिल्म एक सवाल उठाती है कि क्यों ऐसा नहीं होता कि हिंदू वो जो मुस्लिम लड़का है वो हिंदू बन जाए। क्यों यही उम्मीद की जाती है कि लड़की ही जो है वो धर्मांतरण करे। क्यों शादी के बाद धर्मांतरण जरूरी है। और अगर आप प्यार करते हो तो आप हिंदू बन जाइए, क्या प्रॉब्लम है। वहां पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देगा, क्योंकि वो होगा नहीं। बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी ऐसा होता होगा। हमने तो अभी तक ऐसा बहुत कभी ना देखा ना सुना। नहीं, आपकी बात ठीक है, मतलब चॉइस का मामला है, लेकिन फिर ज़हन में बस ये सवाल आ जाता है कि जब प्यार ही जताना तो नाम क्यों छुपाना। मतलब वही होता है ना कि आप नाम बदल कर क्यों, आप धोखा क्यों कर रहे हैं। और प्यार में धर्मांतरण की क्या ज़रूरत है कि धर्मांतरण करना है, कन्वर्ट होना होगा, और ये सारी चीज़ें क्यों होनी चाहिए। ठीक है, आपका फैक्ट बेस्ड है, आपने बताया। शुक्रिया आपका विपुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। शुभकामनाएं आपको आपकी फिल्म के लिए, अच्छा करें।